और भाई कैसा है? सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया। अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है, नोफैप कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई। नोफैप के बहुत लंबी स्ट्राइक हो चुकी है, तो भाई रिलैप्स बिल्कुल भी मत करना है। रिग्रेट तुम नहीं झेल पाओगे, क्योंकि भाई अगर तुम 400 नहीं 150 दिन 200 दिन यहाँ तक आ चुके हो, तो भाई अपने आप से पूछो, क्या रिलैप्स करने की ज़रूरत है? क्या 2 मिनट का प्लेजर मुझे चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी में? सिर्फ 2 मिनट का प्लेजर अपने आप से पूछो, रिलैप्स करने का ज़रूरी है? नहीं भाई। अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो कि भाई रिलैप्स बिल्कुल भी मत करो। 200 दिन हो चुके हैं, अपने आप से कहते रहो। और आपने तुमने अगर नोफैप कर रहे हो, तो भाई एक चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लो कि भाई मैं नोफैप किस लिए कर रहा हूँ। वाई आई एम डूइंग फॉर नोफैप। किस लिए मैं नोफैप कर रहा हूँ? अपने आप से एक बार पूछो कि भाई तुम नोफैप किस लिए कर रहे हो। अगर मेरी बात कहूँ तो भाई मैं नोफैप कर रहा हूँ कामयाब बनने के लिए, काबिल बनने के लिए नोफैप कर रहा हूँ। और अगर तुम नोफैप सिर्फ फीमेल अट्रैक्शन, ग्लोइंग स्किन के लिए कर रहे हो, तो भाई बहुत बुरी तरह मुक्की खाओगे, बहुत बुरी तरह मुक्की खाओगे, फिर संभाल नहीं पाओगे और पहले से बहुत बुरी तरह पॉर्न एडिक्शन में पड़ जाओगे। बाद में मत कहना कि भाई नोफैप काम नहीं कर रहा। और भाई देखो, नोफैप के अगर बेनिफिट्स तुम्हें नहीं मिल रहे, तो भाई वेट करो, थोड़ा वेट करो। 8 साल 9 साल एडिक्शन में तुम रहने के बाद सिर्फ 30 दिन 90 दिन में तुम रिकवर होना चाहते हो। अरे भाई ये फालतूपन मत करो यार। भाई अपने आप को कुछ साल तो दो, कम से कम 1 साल 2 साल तो दो कम से कम। और भाई कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भाई मुझे मिले 90 दिन में बेनिफिट्स। हाँ भाई, वो सही है, तुम्हें 90 दिन में बेनिफिट्स मिले, 90 डे में तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें उसका असर मिल रहा है। पर भाई तुम जो उसकी वीडियो देख रहे हो भाई, तो अपने आप से पूछो तुम्हें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना, तो वेट करो भाई। मैं यूट्यूबर्स को देखा हूँ, उनको हेयरफॉल 30 दिन 90 डे इनमें रुक गया है। मेरा हेयरफॉल पता है कब रुका है? जब 200 दिन के मैं आगे गया, तब जाके मेरा हेयरफॉल रुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो अलग है, मैं अलग हूँ। थोड़ा होता है ना, डिफरेंस होता है। उसके जीन्स अलग है, मेरे जीन्स अलग है। फ़र्क पड़ता है हम दोनों के ऊपर। वो कहा किस वातावरण में रहता है, मैं किस वातावरण में रहता हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है दोनों के ऊपर। तो भाई अपनी स्ट्राइक को ना छोड़ो मत, एक वजह रखो। क्योंकि भाई जब तुम एडिक्शन में थे ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर थी बहुत। ना तुम कुछ हो, जिंदा लाश की तरह होते हो यार। तुम अकेले बैठ के रोते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। मैं एक एक दिन रोया हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने किसी का क्या बिगड़ा है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? कुछ समझ नहीं आता। तो भाई जब देखो भाई, मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मुझे कोई वजह मिली कि भाई ये चीज़ क्यों गलत है, इसे क्यों नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं मरते दम तक कोई चीज़ नहीं करता। जब मुझे नोफेप के बारे में पता चला, उससे पहले भी मैंने मास्टरबेशन छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? कि भाई मेरा शरीर मुझे कह रहा था कि भाई ये गलत है, ये गलत है। जब मैं मैचेस खेलने जाऊँ, तो पहली जैसी ताकत मुझे अपने शरीर में बिल्कुल भी फील नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? तो कहीं ना कहीं भाई मेरा दिमाग कह रहा था भाई ये जो तू कर रहे हैं ना, घर में एक जगह पे बैठ के, कोने में बैठ के सारी चीज़ें वेस्ट कर रहा है, अपनी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो भाई मेरा शरीर कहता था कि भाई तू कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है तेरे साथ। क्योंकि भाई हमारी ह्यूमन ब्रेन समझता है कि कुछ अगर गलत हो रहा है, तो कुछ तो गलत हो रहा है अपने। तो भाई मैंने 1 महीना मास्टरबेशन छोड़ा। पर जब मास्टरबेशन कब छोड़ा? जब मैं एक मैच हारा। मैं ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, जब मैं एक मैच हारा, तो भाई इतनी बुरी, क्योंकि भाई जिसके साथ मैं हारा था वो फाइनल तक जाके जीता था। तो अगर मैं उसे हरा देता, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते थे कि मैं वो मैच जीत जाता। तो तुम समझ सकते हो कि भाई और क्योंकि भाई उस टाइम पे इंजरी भी हुई थी मेरे पैर को। क्योंकि भाई शरीर तो पता है कितना बुरी तरह कमज़ोर हो गया था मेरे को। एडिक्शन को पूरी तरह से बता नहीं सकते कितना, पर मैं 6-7 साल तो पकड़ लिया। उससे कमी है, पर तभी मैंने 6-7 साल पकड़ लिए कि ज़िंदगी के बर्बाद है उतने साल। तो भाई जब मास्टरबेशन करके पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका है, तो अब क्या है, मैच तो अब वो हार गया। तो भाई तब वो पता है ना भाई, वो दिल पे लगी। क्योंकि भाई मैं अपने ताइक्वांडो में क्लास में सबसे ज़्यादा ताकतवर प्लेयर था। मास्टरबेशन से मेरी ताकत गायब नहीं हुई, पर ताकत एक जगह ऐसे समझो छुप गई। वो ताकत बाहर नहीं निकल रही थी। क्योंकि जब मैं अपने क्लास में सबसे ज़्यादा, अब पता है ताइक्वांडो में पैर कैसे होना, जब मैं ताइक्वांडो में पैर किसी के ऊपर भी मारता था भाई, उनको बहुत बुरी तरह दर्द होता। इतनी पावर थी मेरे अंदर। तो पावर कम क्यों हो रही थी? क्योंकि भाई जैसे जैसे बढ़ रहा हो शरीर में, कुछ तो ग्रो होना चाहिए ना, ताकत बढ़नी चाहिए। तो ताकत कम क्यों हो रही थी मेरी?
तो भाई मेरे दिमाग में वही चल रहा था, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। तो एक बार मेरा दिमाग कह रहा था भाई ये शायद तू जो कर रहे है ना अकेले में चुप चुप के बैठ के छई छप्पा छई, ये गलत है। तो भाई मैंने तब मास्टरबेशन छोड़ा। मुझे नौफब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, पर भाई बोलते हैं ना, दिमाग में मेरा अभी भी दिमाग में चल रहा था कि मास्टरबेशन सही है या फिर गलत। और भाई अब भाई देखो, अगर किसी चीज़ पे अगर कोई लोग कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये चीज़ गलत है ये सही है, तो भाई समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो चीज़ या तो सही में गलत है, क्योंकि भाई अगर तुम अपना हाथ काटो और गूगल पे सर्च करो क्या अपना हाथ काटना सही है, तो लोग बोलेंगे ना भाई ये पागल है, ये गूगल पे सर्च करने की क्या ज़रूरत है। भाई तुम्हें पता चल रहा है ना तुम अपना हाथ काट रहे हो, गलत चीज़ है। तो भाई इसमें कोई कोई बोलेगा नहीं ना भाई अपने हाथ काटना बिल्कुल सही चीज़ है। तो इसमें सभी लोग बोलेंगे भाई अपना हाथ काटोगे खून बहेगा, गलत चीज़ है। तो भाई अगर कोई बोल रहा है ना कि भाई ये गलत है ये सही है, तभी समझ जाओ कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा है। अपनी ज़िंदगी में ये फिट करो ये पॉइंट। अगर कोई बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है सही है, तो समझ लो उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो लोचा है। पूरी जानकारी लो उसके बारे में, तब उस पर डिसीजन लो। अभी जानबूझ के मैंने ये बैक कैमरा ऑन रखा कि तुम भाई नेचर को एंजॉय करो। अभी भाई मुझे थोड़े अर्जेस आ रहे थे, इसलिए मैं इस नेचर में आया हूँ। नेचर को एंजॉय करो भाई। नो फैप कर रहे हो, रोशनी में घूमो, सनलाइट लो अपने शरीर के ऊपर, अंधेरे में मत बैठो, समझे। या अंधेरे में बैठ के छई छप्पा छई ऐसी चीज़ें मत करो। बाहर निकलो, ऐसे करो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो भाई। क्योंकि भाई जब तुम नो फैप करते हो ना, अभी ये सिर्फ पत्ते इधर हवा से हिल रहे भाई, तब भी मेरे कानों को शांति मिल रही है। क्यों? कि भाई तुम नो फैप करते हो तुम्हारा दिमाग शांत होता है, ठीक है। नो फैप करो, बेनिफिट्स मिलेंगे भाई, बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। मुझे 200 दिन के बाद मेरा हेयर फॉल बंद हुआ है। तुम्हें शायद और कुछ हो भाई, तुम्हें शायद भाई 30 दिन के बाद तुम्हारा हेयर फॉल बंद हो जाए, तुम्हारी स्किन चमकनी शुरू हो जाए। देखो स्किन पे ग्लो तो मेरा आया है, क्योंकि जब मैं तुमने पहली वीडियो देखी होगी, नई वीडियो देखी है तो भाई जाओ मेरे चैनल के अंदर जाओ, तुम्हें वीडियो पहले दिखेगी जहाँ पर मैंने बताया नो फैप से मेरे शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क कहाँ पर पड़ा है, तुम्हें चल जाएगा पता। और भाई अगर अपनी अगली वीडियो में किसके बारे में बात करें, वो है नो फैप का चैनल है गिरिक नाम का। नो फैप का चैनल का नाम है लाइफ 101। तुम्हें पता होगा अब तक का जो नो फैप का चैनल सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है, तो ये वही चैनल है। और भाई तुम्हें पता है नो फैप क्या है, नेगेटिविटी पहुंचाना है या फिर पॉजिटिविटी, तो समझ लो इसके ऊपर मैं कैसी वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि भाई उसकी वीडियो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी वही बात कर रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई समझो, नो फैप करो, क्योंकि भाई अभी जो हैप्पीनेस है। और भाई अगर तुम्हें अर्जेस आ रही है तो भाई किसी और से पूछो कि अर्जेस कैसे कंट्रोल करना है, ये थोड़ा अजीब होगा। क्योंकि भाई अब देखो, मैंने किसी से पूछा नहीं कि अपने अर्जेस कैसे कंट्रोल करो। मैं एक दिन सिर्फ एक जगह पे बैठ के अपने अर्जेस कंट्रोल किए, सिर्फ एक जगह पे बैठ के। कैसे? मुझे भी नहीं पता, मैंने बस बैठा, अर्जेस आ रहे थे, मेरा शरीर ऐसे उबल रहा था, एक तरह से गर्म हो रहा था शरीर। मैंने कहा सिर्फ शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। भाई सिर्फ 20 सेकंड के बाद अर्जेस चले गए। अर्जेस कभी आधे घंटे आ सकते हैं, 1 घंटा आ सकते, पूरे दिन आ सकता है, कभी सिर्फ 20 सेकंड आ सकते। मेरे तभी 20 सेकंड है। अभी जो अर्जेस आ रहे थे अभी वो आधे घंटे से आ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा एक जगह पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई अभी यहाँ पर नेचर की गोद में आया मैं थोड़ी देर। तो भाई अभी जेब में फ़ोन था, और भाई अपने पास फ़ोन है ना, बहुत कम इस्तेमाल करो। अभी जो फ़ोन दिख रहा है मेरे पास, इसके अंदर सिम कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम नो फैप कर रहे हो भाई, गलती से भी ना कोई भी ब्राउज़र बिल्कुल भी मत करो, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में सर्च बिल्कुल भी मत करो। उसी चीज़ के बारे में सर्च करो जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। नो फैप कर रहे हो, नो फैप के बारे में सर्च करो। कोई किसी चीज़ का काम है, उस चीज़ के बारे में सर्च करो। तुम्हें गाड़ी पसंद है, गाड़ी के बारे में सर्च करो, उसके इंजन को देखो। इंटरनेट पे जाके गाड़ी के बारे में छोड़ के घोड़ा गाड़ी मत देखो भाई, रोस्टिंग वाइन्स, इनमें कुछ नहीं है। मैंने 2 साल देखे, लाइफ के ऊपर घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अपनी ज़िंदगी सही करो, ठीक है, और कुछ गलत काम मत करो भाई। क्योंकि भाई तुम नो फैप कर रहे हो, तुम याद रखो, अगर तुम नो फैप कर रहे हो, तुम उन लोगों में से हो जो भाई दुनिया में सिर्फ 1-2% है जो अपने ऊपर काबू कर सकते हैं। जो इंसान अपने फीलिंग्स के ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है भाई, वो दुनिया उखाड़ देगा, दुनिया फोड़ देगा, ऐसी चीज़ें कर सकता है, समझो। ये कोई वीडियो मोटिवेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं मोटिवेशन भाई ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करता। अपनी चीज़ खुद क्या करो भाई, ये इंटरनेट से मोटिवेशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मोटिवेशन लो पर अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई तो करो यार। मोटिवेशन लेते हो 2 दिन, हाँ भाई तोड़ दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, और तीसरे दिन अरे भाई कुछ नहीं हो रहा भाई। मैंने इतने दिन नो फैप क्यों किए? मैंने कोई मोटिवेशन नहीं क्यों किए, किस लिए हुआ? क्योंकि भाई मैंने
खुद को मोटिवेशन किया ना, खुद को मोटिवेट किया भाई। भाई कर तू, ये क्या कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा है, ये क्या बकवास ज़िंदगी जी रहा है, एक जगह पे रो के तेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो भाई अपने आप को मोटिवेट करो। ये इंटरनेट से मोटिवेशन लेके भाई ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, नहीं होने वाला भाई। ये गलत चीज़ है, ये मत करो, आगे जाके बहुत पछताओगे। खुद को मोटिवेट करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि भाई मैं खुद को मोटिवेट करूँगा कि मुझे क्या करना है। दूसरे तुम्हें मोटिवेट करेंगे, मत सुनो यार, मत सुनो। ये कोई फ़ायदा नहीं है दूसरों को सुन के कि ये करो वो करो। कोई जानकारी दे रहा है तो उसको सुनो, इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। चलो भाई, अपनी ज़िंदगी में काम करो। नोफैप को ज़्यादा दिन हो गए तो कमेंट में बताओ भाई कितने दिन हुए। बस काम करो, नेचर में घूमो यार, ऐसे नेचर में घूमते रहो इस तरह। ये नेचर बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। अगर नोफैप करो तो भाई नेचर में हमेशा घूमते रहो, ठीक है। चलो भाई।